जब से सेथ रॉलिंस ने पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर के साथ हाथ मिलाया है तो पूरी रॉ यूनिवर्स हिल गई है। सीएम पंक, सैमी ज़ैन और जे ऊसो पर हुए हमले सिर्फ शुरुआती थे। अब सवाल ये है, क्या इस खतरनाक गठबंधन में कोई चौथा सदस्य जुड़ने वाला है? क्या सैटरडे नाइट मेन इवेंट पर WWE में सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा? आइए बताता हूँ वो 4 संभावित सुपरस्टार जो सेथ रॉलिंस के नए स्टेबल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम 23 तारीख से फिर से हाईलाइट्स वाला सीजन शुरू कर रहे हैं, जहां पर आपको बैक टू बैक सारे शोज के हिंदी हाईलाइट्स देखने को मिलेंगे, तो सब्सक्राइब मार लेना। नंबर 4, ब्रॉन्सन रीड, एक दानव की वापसी। ब्रॉन्सन रीड महीनों से WWE से गायब हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? सीएम पंक और सैमी ज़ैन के साथ उनके वॉर गेम्स मुकाबले के बाद रीड को बाहर कर दिया गया था। अब बदले की आग में जलते हुए सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट पर चौंकाने वाली वापसी कर सकते हैं, और अगर उन्हें ज़ैन पर हमला कर दिया तो रॉलिंस का स्टेबल का एक असली मॉन्स्टर पावर हाउस पा जाएगा। पॉल हेमन की रणनीति प्लस ब्रॉन्सन की ताकत, तबाही तो तय है। मुझे बदला चाहिए और अब मैं अकेला नहीं हूँ, ये डायलॉग आएगा अब। नंबर 3, बैकी लिंच, पावर कपल का राइज। बैकी लिंच का हिल टर्न हर किसी को चौंका गया, लेकिन सोचिए अगर वो अपने हस्बैंड सेथ रॉलिंस के साथ इस खतरनाक स्टेबल का हिस्सा बन जाएं। WWE की सबसे ताकतवर जोड़ी हेमन की चालों के साथ ये तो पूरा शो कंट्रोल कर सकते हैं। रॉ की विमेंस डिवीजन को बदलने के लिए बैकी बन सकती हैं इस फैक्शन की ब्रेन और ब्रूटलिटी का कॉम्बिनेशन, और फिर बैकी डायलॉग बोलेंगी, अब द मैन नहीं, अब मैं द क्वीन मेकर हूँ। नंबर 2, सैमी ज़ैन, एक और विश्वासघात। सैमी ज़ैन एक नाम जो हमेशा दूसरों के लिए लड़ता है, लेकिन अब शायद वो थक चुका है। सीएम पंक और जे ऊसो पर भरोसा करना कहीं ये उसकी सबसे बड़ी गलती न बन जाए। अगर सैटरडे नाइट मेन इवेंट पर सैमी पलट गया, अगर उसने पंक और जे को धोखा दे दिया, पॉल हेमन एक बार फिर अंडरडॉग को डार्क नाइट में बदल सकता है और रॉ की कहानी फिर से पलट जाएगी और एक नया डायलॉग आएगा, मैं बार बार टूटा, अब मैं दूसरों को तोड़ूंगा। नंबर 1, लोगन पॉल, WWE वर्सेस सोशल मीडिया की जंग। ये WWE का वो चेहरा है जिसे लोग पसंद नहीं करते, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। जे ऊसो से उसकी दुश्मनी अब पर्सनल हो चुकी है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट पर अगर लोगन ने रॉलिंस से हाथ मिलाया, सोचिए एक ऐसा फैक्शन जिसमें रॉलिंस का दिमाग, ब्रॉन ब्रेकर की ताकत, हेमन की रणनीति और लोगन पॉल की ग्लोबल रीच हो। WWE वर्सेस सोशल मीडिया, ये जंग का असली हो जाएगी। यहाँ पर डायलॉग आएगा, मैं यहाँ रेसल करने नहीं, राज करने आया हूँ। आगे बात करते हैं, जब तुम किसी की जगह लेने की कोशिश करते हो तो उसकी दुनिया का हर शख्स तुम्हारे खिलाफ हो जाता है, और WWE में इसकी सजा बहुत भारी होती है। रॉक्सेन परेज ने WWE यूनिवर्स को हैरान कर दिया जब उन्होंने जजमेंट डे के क्लब हाउस में कदम रखा और नजरें टिका दी डोमिनिक मिस्टीरियो पर। लेकिन डोमिनिक अकेले नहीं है, वो लिव मॉर्गन के साथ हैं, WWE की सबसे चालाक और खतरनाक महिला। लिव फिलहाल जापान में फिल्मिंग कर रही है, लेकिन क्या रॉक्सेन ने इस मौके का गलत फायदा उठाने की कोशिश की? क्या वो डोमिनिक को लिव से छीनने की कोशिश कर रही हैं? अगर हाँ, तो इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। नंबर 1, लिव मॉर्गन कर सकती हैं रॉक्सेन को रॉ से बाहर। लिव मॉर्गन जानती हैं कि लड़ाई सिर्फ रिंग में नहीं होती, बल्कि असली ताकत उस इंसान के पास होती है जो रिंग के बाहर चीजें कंट्रोल करता है। लिव चाहे तो रॉक्सेन परेज को रॉ से हटवा सकती हैं, शायद स्मैकडाउन में भेज दिया जाए या सीधे NXT में वापस। एडम पियर्स के साथ एक छोटी सी ऑफ स्क्रीन मीटिंग और रॉक्सेन गायब। लिव की मौजूदगी की जरूरत नहीं, बस उसका नाम ही काफी है। इससे ये साबित हो जाएगा कि जजमेंट डे में उसकी पकड़ सिर्फ डोमिनिक तक सीमित नहीं है, वो पूरे रॉ को चला सकती है। नंबर 2, लिव मॉर्गन कर सकती है रॉक्सेन को केफेब इंजरी के साथ शो से बाहर। अगर लिव मॉर्गन चाहे तो रॉक्सेन को सिर्फ हटा ही नहीं सकती, बल्कि एक खतरनाक संदेश भी दे सकती है। बैक स्टेज में अचानक हमला, लिव मॉर्गन की वापसी और रॉक्सेन पर कहर, एक जबरदस्त बवाल जिसमें रॉक्सेन को केफेब इंजरी हो जाए, घुटने पर हमला, सिर पर वार या स्टील चेयर से धावा। ऑफिशियल्स रॉक्सेन को शो से हटा देंगे। लिव का रिंग में एक भी कदम रखे बिना कंट्रोल साफ दिखेगा। ये सिर्फ रॉक्सेन के लिए नहीं होगा, पूरे लोकल रूम के लिए चेतावनी होगी। जजमेंट डे में घुसने की कीमत होती है। नंबर 3, रॉक्सेन परेज को रकेल रॉड्रिगेज या हैंडीकैप मैच में बुरी तरह हरवाना। अगर लिव मॉर्गन चाहे तो रॉक्सेन को सबके सामने अपमानित भी कर सकती हैं। जजमेंट डे के रिश्तों का फायदा उठाते हुए वो रॉक्सेन का मुकाबला और रकेल रॉड्रिगेज से फिक्स करवा सकती है। एक वन साइडेड स्क्वैश मैच जहां रॉक्सेन की उम्मीदें, हिम्मत और इज्जत तीनों एक ही मैच में टूट जाएं। लेकिन अगर लिव को इससे भी ज्यादा मजा चाहिए तो वो खुद रकेल के साथ मिलकर हैंडीकैप मैच भी करवा सकती है। 2-on-1 का मैच, और सिर्फ दर्द, अपमान और हार मिलेगा इससे, और वो साबित कर देगी कि वो सिर्फ डोमिनिक की पार्टनर नहीं बल्कि पूरे विमेंस डिवीजन की असली क्वीन है। WWE का लॉकर रूम हमेशा एक वॉर जोन रहा है, लेकिन जब बात दिल, रिश्तों और फैक्शन की हो तो जंग और भी ज्यादा पर्सनल हो जाती है। रॉक्सेन परेज ने जो कदम उठाया है उसका अंजाम WWE की सबसे काले रातों में से एक बन सकता है। अब सवाल यह है, लिव मॉर्गन की वापसी पर क्या होगा
और सैटरडे नाइट मेन इवेंट का एक पल, एक ट्विस्ट और WWE की पूरी दिशा बदल सकती है। तो आप क्या सोचते हो, सेथ रॉलिंस के नए स्टेबल का चौथा सदस्य कौन होगा? नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलें कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को। मिलूंगा हाईलाइट वाली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।